आई कैन टेल यू वन थिंग, पहले जो आपका सिचुएशन था, जैसे जैसे मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे यू विल फील मच बेटर डे बाय डे। एडमिशन ले नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ योर लेस परसेंटेज। अगर मान लो वाई आई डिड नॉट गेट द सोल्यूशन फ्यू ईयर्स बैक, अदरवाइज द सिचुएशन कुड हैव बीन मच बेटर। लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग में मार्क्स मैटर नहीं करता है, लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में स्किल्स मैटर करता है, लेकिन आप कहीं भी एडमिशन लेने जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, चाहे एमटेक करना है, एमबीए करना है, पीएचडी करना है, सब जगह पर मार्क्स जो है एक क्राइटेरिया रहता है। सपोज अगर आप गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हो, फिर भी आप कई सारे पीएसयूज में, कई सारे आईआईटीज़ में, कई सारे एनआईटीज़ में एडमिशन ले नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ योर लेस परसेंटेज। अगर मान लो इंजीनियरिंग में आपका 50% है तो कुछ जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। प्लस मैं आपको बताऊंगा इसमें मेरे लाइफ एक्सपीरियंस, मार्क्स लाने के बाद क्या हुआ, मार्क्स लाने से पहले क्या था। तो पहले हम क्विक कंपैरिजन देखते हैं कि भाई साहब क्या मार्क्स मैटर करता है इंजीनियरिंग में, बट ओनली इफ़ यू यूज़ देम स्मार्टली। मैं आपको ये बताऊंगा अच्छे मार्क्स इंजीनियरिंग में कैसे आएगा, मैं कैसे टॉपर बना मतलब बिलो एवरेज बच्चे से। फर्स्ट ईयर में उज्जवल कुमार सेन था एंड फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स उज्जवल कुमार सेन। सो इट हैपेंड, नाउ it's your time. I will tell you the process, follow it, get the result, that is for sure. टॉपर बनोगे नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरा काम है सच बताना, बट पहले जो रिजल्ट आ रहा था उससे मच बेटर आप कर सकते हैं, बिकॉज टॉपर बनना कई सारे फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्क्स का इंपॉर्टेंस क्या है। कैंपस प्लेसमेंट आउट ऑफ 50 मतलब आउट ऑफ 5 4 स्टार क्या है, डिपेंड करता है। गेट पीएसयू में 100%, बिकॉज मार्क्स तभी आता जब पढ़ते हैं, बिना पढ़े पीएसयू और गेट क्रैक भी नहीं होगा, अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे, एडमिशन भी नहीं होगा। कई सारे पीएसयूज में 70% मिनिमम मार्क्स कर दिया, 7 से जीपीए नहीं 70% हुआ है। लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट आया था HAL का, उसमें है, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। फिर हम बात करेंगे एमएस, एमबीए, पीएचडी एडमिशन अब्रॉड, इंडिया में भी क्या है ना, परसेंटेज दिखाया था, एक सर्टेन परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है। कई जगह पर अगर आपका परसेंटेज 90% प्लस है तो आपको कुछ दिया जाता है। कई जगह पर अगर टॉप कॉलेज से पढ़े हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिया जाता है, 5 मार्क्स 2.5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाता है पूरे आउट ऑफ 100 में से। दैट मैटर्स अ लॉट, दैट चेंज द होल गेम, बिकॉज एक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है भाई साहब, कंपटीशन जहाँ पर होता है। इंटर्नशिप शॉर्ट लिस्टेज में डेफिनेटली 60% मैटर करता है। स्किल्स बेस्ड जॉब्स में आपका 40% मैटर करता है। तो ये मैंने जो आपको बताया है ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताया है। अगर हम बात करेंगे क्या मार्क्स अलोन सक्सेस है, नहीं। मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था, मेरे कॉलेज का टॉपर एक बच्चा था, उसके बाद टॉप नहीं कर पाया, वो काइंड ऑफ अभी भी जॉबलेस है। और उसका परसेंटेज बताऊं फर्स्ट ईयर में कितना आया था, 9 पॉइंट शायद सीजीपीए करो 9.9 9.8 आया था। लास्ट ईयर तक उसका सीजीपीए 7-8 के बीच में लास्ट में चला गया। क्यों? फर्स्ट ईयर में खाली 11-12 का चीज़ें पढ़ाया जाता है, आमतौर पर 80%, 20% बाहर का होता है जो इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है। आफ्टर दैट 80% इंजीनियरिंग होता है, 20% +2 वाला या फिर फर्स्ट ईयर वाला होता है। सो इसीलिए ये डिफरेंस उसके अंदर आया। और खाली वो रट्टा मारा था, समझ नहीं रहा था। दिन भर रट्टा मारोगे तो ही होगा, समझ के पढ़ाई करोगे तो काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है आपके अंदर, आपके आसपास, और आप अपना खुद का लाइफ चेंज करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अगर हम बात करेंगे लो मार्क्स इज इक्वल टू, बट हाँ डेफिनेटली कम मार्क्स है तो फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? बिकॉज कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट अगर होता है तो मार्क्स एक क्राइटेरिया रहता है। टॉप कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया ये रहता नहीं है, 70% आमतौर पर है, 65 भी है, कुछ जगह पर 60 भी है। बट जो Tier 3 कॉलेज हैं जहाँ पर बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, समझ गए आप कहाँ पढ़ते हैं, आप देखो प्लेसमेंट भी वहाँ पर होता है, उधर क्राइटेरिया परसेंटेज का काफ़ी अच्छे लेवल का किया जाता है। बिकॉज आपके साथ ही 4000 हैं और इंटरव्यू वाला बंदा एक आता है एक कंपनी से, अब 4000 बंदों का इंटरव्यू तो लेगा नहीं, वो उसको
क्या करता है, मास एलिमिनेशन एक कंसेप्ट खेलता है। जीडी से मास एलिमिनेशन कर नहीं पाएगा, वो परसेंटेज से क्राइटेरिया लगाता है, भैया ओवरऑल 80% वाले ही एलिजिबल है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब क्या है, 10th 80%, 12th 80%, बीटेक 80%। फिर भाई साहब बाय डिफ़ॉल्ट 4000 में से 100-200 बच्चे बचते हैं। फिर उन 100-200 में वो टेस्ट करवाते हैं, जीडी करवाते हैं, उसके बाद बचते हैं 30 के आसपास, 1 को 2 को सिलेक्ट करता है, छुट्टी कर दिया। ये तभी होता है जब अच्छे पैकेज दे रहा है, 8-10 लाख 12 लाख पैकेज दे रहा है Tier 3 कॉलेज में। सर 40 लाख पैकेज, बेवकूफ़ बनाया आपको किसी ने, वो हाइप क्रिएट कर दिया 50 लाख पैकेज। अरे भाई 50 लाख पैकेज आईटी में, इंडिया में इतना काम कर रहा है पिछले 20 साल से, कुछ ही % लोग पहुंच पाए हैं, कुछ ही % लोग। कई कई कंपनीज का CEO का सैलरी नहीं है 50-60 लाख, जो स्टार्टअप कंपनीज है। अरे सच बता रहा हूँ भाई, है ना। तो चीज़ों को वैसे मत लिया करो लाइटली। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम जॉब्स निकालते रहते हैं, इंटर्नशिप निकालते हैं, 10,000 15,000 सैलरी देते हैं। एक बच्चा कमेंट करता है इतने स्किल चाहिए, 15,000 बस दोगे, उसमें बस एक ही स्किल चाहिए था भाई, वो पढ़ा नहीं अच्छे से। अब क्या बोलूँ उसको मैं, भाई मार्केट में जा, आपको पता लगेगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब में सब कुछ होता है, रियलिटी में कुछ और होता है, ठीक है। हम रियलिटी, ये चैनल पर आपको रियलिटी पता लगेगा, वॉनेस्ट क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिसकी कमी है पूरे मार्केट पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको रियलिटी चाहिए हर चीज़ का। अगर आपको हाइप चाहिए तो बहुत चैनल्स है। आगे हम बात करें टॉपर का माइंडसेट क्या होता है। टॉपर का माइंडसेट जो होता है, जो मोस्ट स्टूडेंट्स मिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या मिस खोजते हैं, क्या एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, 1 नाइट बिफोर इज एनफ। कई सारे यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, एक रात पढ़ के 90% नंबर आ गया, तो भाई एक रात में ही गायब हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। फिर जॉब में कैसे, इंटरव्यू में कैसे पास करोगे। तो ये जो कंसेप्ट एक रात में पढ़ाई करें 80% लाना है, ये गलत कंसेप्ट है। कोई भी आपको टॉपर बोलता है मैं एक रात पढ़ता हूँ 90% आता है, गलत है, सही नहीं बोल रहा, आपको सच नहीं बता रहा है। एटलीस्ट मैंने तो देखा नहीं, मेरे आसपास मेरे साथ काफ़ी लोग काम करें, इनका रैंक 100s में आया है, 100,000 आया, टॉप मतलब कंपटीशन एग्जामिनेशन लाइक नीट, IIT-JEE, काफ़ी लोगों से मैंने बात किया है, कोई नहीं मेरे को आज तक बताया, बिकॉज मैं एक टीचर हूँ तो झूठ तो बोलेगा नहीं मेरे को कि एक रात पढ़ के मेरा आ गया। भाई ये ईयर्स का मेहनत होता है, एक रात में कुछ नहीं होता है मेरे भाई। तो डेली पढ़ना चालू करिए। बोले सर अब तक मैंने पढ़ाई नहीं करा, नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन अभी जितना टाइम है पढ़ो तो सही। टॉपर्स क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम, मतलब टॉपर्स का जो थॉट प्रोसेस है, एग्ज़ाम इज़ प्रिडिक्टेबल, क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, मार्क्स फ्रॉम स्ट्रेटेजी नॉट फ्रॉम इंटेलिजेंस। ये टॉपर्स का थॉट प्रोसेस है, बट मैं इसको ठीक करता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज ये आपको बोलूँगा प्रिडिक्टेबल तब होता है जब वो पूरा पढ़ता है, तब उसको पता लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज इतना पढ़ लिया है, बिना पढ़े नहीं पता लगता है कि पढ़ाई नहीं करा, प्रिडिक्ट कर दिया, 4 क्वेश्चन आ गया, कर लिया 80 नंबर आ गया, वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑफकोर्स रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो देखने से आपको पता लगता है एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन में डेप्थ, और कौन से सब्जेक्ट में किस तरह का क्वेश्चन आता है, थ्योरी आता है या फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर डेरिवेशन आता है या फिर मिक्स आता है, ये पता लगता है। तो इसीलिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, ये आपको देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई इंटेलिजेंट बंदा नहीं हूं, पहले बता दूं। मैंने 6 बार 6 टाइम्स, 1-2 बार नहीं, लगातार 6 बार ही पेपर हुआ था सेकेंड सेम के बाद, 8 सेमेस्टर की होता है, +2 का एडमिशन लिया था, 6 के 6 बार टॉप किया था। एक बार 2 नंबर शायद या 3 नंबर कम आया था, बिकॉज एक मास्टर मेरे से चिढ़ गए थे, थोड़े इंटरनल कम लगा दिए, जो मेरे साथ, हालांकि मेरी भी गलती है, ऐसा नहीं मेरी गलती, मेरा कम मार्क्स आया था इसलिए 2-3 नंबर से बढ़ गया। आगे कभी नहीं हुआ, आगे हमेशा 50-100 नंबर का गैप रखा मैंने। मतलब भाई कितने भी चिढ़ जाओ कोई बात नहीं, 50-100 का गैप रखूंगा, अब करके दिखाओ। जब मैं टॉप किया था कॉलेज, मेरे 1000+ कुछ मार्क्स आया था, और सेकेंड टॉपर का 1000 भी नहीं आया था, 940 या 950 के आसपास आया था, 950 के आसपास। तो पढ़ाई इतना करूंगा भाई, मौका ही नहीं दूंगा, करके दिखाओ। ये आता है कॉन्फिडेंस पढ़ाई करने से। फिर एग्ज़ाम जो है आपके लिए प्रिडिक्टेबल हो जाता है।
ऐसे प्रिपरेशन हर बार हो नहीं पाता है, हर सेमेस्टर नहीं होता है, बट 6 में से 2 सेमेस्टर पहले 6 में से 3-4 बार हो सकता है। जब मैं कॉलेज टॉप किया था मेरे जो परसेंटेज आया था 86%। बोलेंगे सब बस 86 में? ओ भाई सरकारी कॉलेज है, वो सरकारी यूनिवर्सिटी है, मार्क्स मिलता ही नहीं है। मैकेनिकल वालों का 86% मतलब बहुत 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 बड़ी बात है। अब कॉलेज टॉप करा मतलब क्या, उधर CS वाले थे, लड़कियां भी थे लड़के भी थे, और CS वाले सबसे टैलेंटेड होते हैं, आपको पता है ऐसे होता है, सच में होते हैं, बिकॉज सबका डिमांड वही कोर्स होता है। मैकेनिकल वाला मेहनत करता है, ठीक है, सबका अलग अलग हिसाब से, छोड़ो उसको। फिर भी कैसे पॉसिबल हुआ, दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है। नाउ हम आगे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप स्टडी सिस्टम, जो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, सब जगह काम आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका इंस्टेड ऑफ रीडिंग होल बुक, ये डेली पढ़ना है कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं। अगर आपको टॉप करना है तो ये चीज़ें भी करना होगा, डेली पढ़ने के साथ साथ आपको लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करना है, या फिर अगर किताब मिलता है लेके आना है। लास्ट 5 ईयर्स गोल्ड है। रिपीटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड न्यूमेरिकल्स देखना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और थ्योरी देखना है। अगर आपने ये चीज़ें देख लिया और स्टडी ओनली दोज थिंग्स का हाई वेटेज टॉपिक्स कर लिया, तो वह हाई चांस है आपका 78 लगभग 60-70% वहाँ से कवर हो जाएगा। और मेनली इस चीज़ पर फोकस करना है ताकि ये 70% 60% में आपका कम से कम 90% नंबर आए, और इससे आप पास नहीं ठीक ठाक जगह तक पहुंच सकते हो। मतलब आप मान लो 70 मार्क्स करते हो और 90% आपका मार्क्स आता है, 10 में से 9 नंबर मिलता है, तो 63 होता है, इसको थोड़ा कवर कम दो, लगभग 60 नंबर आ गया ये 70 से। बाकी 30 का अगर मान लो 100 का पेपर है, 30 में से अगर मान लो आप 15 भी ले आते हो, 75 पहुंच जाता है। टॉप करने तो अलग पढ़ना पड़ेगा भाई, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर ऐसे इंटरनल मार्क्स भी होता है ना, इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, उसके ही परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर आपने असाइनमेंट जो क्लास टेस्ट है प्लस बिहेवियर परसेंटेज, मतलब अटेंडेंस परसेंटेज अगर सही रखा है तो बढ़िया होगा, ठीक है। तो दिस अलोन कैन टेक यू फ्रॉम एवरेज टू टॉप 10%। अगर खाली इसने ही कर दिया आपने, एक एवरेज से लोग जानेंगे हाँ भाई ये भी बंदा है 8-10 टॉप 10 में आता है। टॉप 1 में आना है या फिर टॉप में जाना है तो सुनते जाओ। नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना मतलब क्या है, मार्क्स बनाना। डे 1 से नोट्स बनाओ, हर सब्जेक्ट का एक एक नोटबुक लगा लो। टॉपर्स का रूल क्या है, सब्जेक्ट डैश पेजेस मैक्स, मतलब क्या है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको नोटबुक बनाना है और इतने पेजेस आपको वहां पर भरना है। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना पेजेस भरोगे ताकि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हर टॉपिक का आपके पास मटेरियल होना चाहिए जो भी डिमांड करता है सब्जेक्ट और एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिकॉज हर सब्जेक्ट का जो पढ़ाई का तरीका होता है अलग होता है। मैं एक लाऊंगा नया किताब बोल रहा हूँ, नया किताब तो मैंने पब्लिश पहले किया हुआ है, तो ये लाऊंगा, क्या उसको बोलते हैं, नया एक वीडियो लाऊंगा कि हार्ड सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। दैट वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आई नो। अच्छा, क्या क्या आपको यूज करना है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, फ्लो चार्ट्स, फॉर्मूला बॉक्सेस, डायग्राम्स, इवन रफ करते रहना है, मतलब बार बार आपको बनाना है इसको। एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन चाहिए, हैंड राइटिंग भी चाहिए। हैंडराइटिंग खराब है, सुधारने का सिंपल ट्रिक बोल रहा हूँ। मेरे उंगलियां छोटे हैं तो मैं छोटे पेन से पतला पेन से लिखूंगा तो हैंड राइटिंग बेटर होगा। मोटे से लिखूंगा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होगा, और अच्छा हुआ है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज आप उसके हाथ पर फिट नहीं बैठ रहा है। तो मार्केट में जाओ, देखो कौन सा पेन आपके उंगलियों पर अच्छे से फिट बैठता है, उससे लिखना चालू करो, स्लो लिखो, अच्छा हैंडराइटिंग होगा, ठीक है। नाउ एक्टिव स्टडी फॉर्मूला, नो बोरिंग रीडिंग। तो रीड फॉरगेट, पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्या करना है आपको, इंस्टेड रीड, क्लोज द बुक, राइट, कंपेयर एंड इंप्रूव। ये जो है राइट डाल दिया मैंने लिखने वाला, ये पूरा होल गेम चेंज कर देता है मेरे भाई। नेक्स्ट, इवन 2 आवर्स ऑफ दिस बीट 6 आवर्स ऑफ रीडिंग से खाली भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाओगे एग्जाम प्रेशर के चक्कर में, लिखने से होता है। नाउ न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, राइट गिवन, राइट फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, फाइनल आंसर विथ यूनिट। अगर गलत आंसर भी आता है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा, क्यों, बिकॉज आपने स्टेप्स को फॉलो किया, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो 0 नहीं होगा, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। नाउ प्रीवियस नाइट रूल, टॉपर ट्रिक क्या है, 1 नाइट बिफोर एग्जाम, नो न्यू टॉपिक, कभी कभी पढ़ लेते हैं,
आमतौर पर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर मान लो नहीं पढ़ा था पहले से, पढ़ लेना चाहिए। और नया टॉपिक पढ़ा 3-4 बार उसी रात को रिवीजन कर लो और एग्जाम जाने से पहले एक बार लिख भी लो, काम करेगा। लेकिन आमतौर पर हम मना करते हैं, नहीं पढ़ा तो करना चाहिए। फॉर्मल रिवीजन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, डायग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को बहुत हेल्प किया है। शॉर्ट नोट्स लास्ट डे और फ्यू डेज बैक से, मान लो 3 दिन आपका गैप है, 2 दिन गैप है, 1 दिन गैप है, शॉर्ट नोट्स बनाओ रिवीजन के टाइम और उसको रिवाइज कर जाओ बार बार, हर चैप्टर के बाद रिवीजन, हर चैप्टर के बाद रिवीजन। 10 बार रिवीजन करोगे दिमाग में छप जाएगा हर चीज। और क्या क्या नोट्स में डालना है, फॉर्मूला, डायग्राम्स, डेरिवेशन डाल दो, कमाल हो जाए, कमाल होगा भाई। नेक्स्ट, काम ब्रेन इज इक्वल टू बेटर रिकॉल, इसलिए ज़्यादा हॉस्पॉज नहीं। लोग बोलते हैं सो जाओ, मैंने कभी सोया नहीं। रात एग्जाम से पहले रात भर पढ़ा, पानी पिया अच्छे से, दम था। सबके जो आपका बॉडी है इस तरह सपोर्ट नहीं करता है। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग क्या करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। नाउ प्रैक्टिकल लैब्स एग्जाम्स इक्वल टू क्या है, फ्री मार्क्स, काइंड ऑफ फ्री है, लेस एफर्ट वेरी गुड मार्क्स, इसको मत छोड़ना। तो मोस्ट स्टूडेंट्स इग्नोर लैब्स और बिग मिस्टेक करते हैं। वाइवा, रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंट, ये काफ़ी अच्छा क्या है आपका सीजीपीए को जंप करता है, इसको मिस मत करना। ये भाई साहब 100 सीजीपीए मतलब 10 सीजीपीए देता है, 100% मार्क्स देता है, लगभग ऑलमोस्ट 95% प्लस मार्क्स देता है। इवन यू आर बिलो एवरेज, अगर आप अच्छे हैं, टीचर को पता है, वो 100% मार्क्स मिल जाएगा और ये 100% उधर जाके मार्क्स को पूरा बढ़ा देता है। नाउ जो आपका डेली स्टडी टाइम टेबल रियलिस्टिक, डोंट नीड 10 आवर्स, ऑब्वियसली बीटेक 10 आवर्स पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन के दिन पढ़ सकते हो, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर टाइम कितना मिलता है आपको, 1.5 घंटा मिलता है टाइम, इतना टाइम मिलेगा आपको, 2-2.5 घंटा 3 घंटा मिलेगा आपको। तो 3 to 4 आवर्स फोकस अगर आप कॉलेज टाइम पढ़ते हो तो काफ़ी है कॉलेज के साथ। और कॉलेज में जब होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कॉलेज में असाइनमेंट मिला, कॉलेज में लैब का वर्क वहीं निपटाओ, घर लेके मत आओ। 3-4 घंटा खाली पढ़ाई करना है, ना कि नोट्स बना रहे हो या फिर मैं बोलूँगा उसका असाइनमेंट बना रहे हो दिमाग बंद करके या फिर हेडफोन डाल के, ना, दैट्स डोंट डू दैट, वो काम नहीं करेगा। पढ़ने गए हैं, पढ़ाइए। बिगेस्ट मिस्टेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडिंग ओनली बिफोर एग्जाम, इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कौन करेगा, देख लेंगे। मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना, नेग्लेक्टिंग लैब्स को छोड़ देते हैं, बिलीविंग मार्क्स डोंट मैटर, फोकस ऑन पासिंग मार्क्स, ये खत्म करता है कहानी। मैं टॉप किया उसका एक सीक्रेट आपको बता देता हूँ। सीक्रेट क्या है, मैंने अपना हैंडराइटिंग इंप्रूव किया, सीरियसली लिया हर चीज को, मतलब चाहे लोग बोलते हैं सिंसियरली, मैंने सीरियसली लिया था, सच बताऊं। मैंने लिया टेस्ट सीरियसली लूंगा, नोटबुक सीरियसली लूंगा, लैब्स सीरियसली लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इतना एफर्ट डालूंगा। इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो करना है, कोई भाई शॉर्टकट नहीं। आई हैव टू डू इट मीन्स डू इट, दैट आई हैव डन। नाउ यहाँ पर और एक चीज़ देखा, यहाँ पर लिखा है, ये मेरा पर्सनल क्या है आपका इम्पोर्टेंस है। पहले में क्या था, पढ़ता था पासिंग, चलो भाई 80 करूँगा हो जाएगा। मैंने स्टडी चेंज किया, 100 नंबर का मेरा पेपर आता है, मैं 100 के 100 नंबर बढ़िया से लिख के आऊँगा, उसके हिसाब से पढ़ाई करूँगा। सोचो साइकोलॉजी का कितना टेस्ट हुआ, मतलब कितना शिफ्ट किया, साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। पासिंग मार्क्स नहीं, हर क्वेश्चन मैं 100 के 100 अटेम्प्ट करूँगा, हर क्वेश्चन को सही से लिख के आऊँगा 100% हर क्वेश्चन में, एंड दे आर चेंज द होल गेम। टाइम मैनेजमेंट का गेम खेला, क्या 3 घंटे का पेपर था, 5 जो क्वेश्चन आएगा 5 × 20 100, हर क्वेश्चन को मैं आधा घंटा दूंगा, मेरे पास फिर भी आ जाएगा आधा घंटा, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लग सकता है। आधा घंटे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं घड़ी वहाँ पर टटका दूंगा, 30 मिनट ही लिखना है एक क्वेश्चन में। लिखने का तरीका मैंने चेंज लाया, मैंने देखा टॉपर्स कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देखा। उस टाइम नेट इतना पावरफुल नहीं था और कंटेंट भी नहीं था, अब इतना कंटेंट है, एंड दैट चेंज द अगेन होल गेम। ये सब कुछ कंबाइन करने के बाद रिजल्ट आया 3rd सेमेस्टर का, टॉपर था भाई। मेरे साथ जो बैठता है पीछे, हम आमतौर पर पीछे ही बैठते थे, टॉपर बनने के बाद काफ़ी बार पीछे बैठा, आगे ही बैठा, सिर्फ ऐसा नहीं एक जगह पर। बोले ओ भाई उज्जवल तूने टॉप कर लिया यार, मैंने हाँ सच बता, मजाक कर रहा है क्या, पिछले बार तो 65% नंबर आया था या 68% नंबर आया था। बोला हाँ भाई देख रिजल्ट आया है, मैंने फटाफट लैपटॉप निकाला, मेरे पास लैपटॉप था उस टाइम, फिर रिजल्ट आया, टॉप कर लिया मैं तो। फिर मेरे को पता लगा इट इज़ वर्किंग, फिर मैंने क्या करा, उस पर और काम करना चालू करा, एंड सेमेस्टर बाय सेमेस्टर कीप इम्प्रूविंग। पैसे की कमी था, काम करना चालू करा नेट पर। आज जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो ये उसी के बदौलत है, नहीं तो यूट्यूब मेरा बंद हो जाता, बिकॉज मेरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इंटरनेट का।
आज का नहीं है, 2009 का है। तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए लोगों का बंद हो जाता है बिकॉज फंडामेंटल वीक है। हाइप से आते हैं, हाइप से निकल जाते हैं। माई सीक्रेट में आपको बता दिया। नाउ फाइनल क्या है, स्किल्स गेट यू जॉब डेफिनेटली, मार्क्स गेट यू अपॉर्चुनिटी, और टॉपर्स के पास क्या होता है, दोनों होता है। यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस, जीनियस की जरूरत नहीं, मैं तो बिलो एवरेज हूं अभी भी, और हाई पैकेजेस में काम किया, टॉप 1 और 2% टीचर में काउंट उस टाइम था जिस टाइम मैं जॉब कर रहा था, अब जॉब करता नहीं। यू नीड स्ट्रेटेजी प्लस कंसिस्टेंसी एज वेल एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, देन माय डियर इट इज हियर। बड़ा करता हूं, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, मजे लाइफ जियोगे। अब सुनो भाई, अगर आपका प्रॉब्लम है लिखने का तरीका आपको नहीं पता, आपको लगता है मैं पढ़ाई तो करता हूं लेकिन सर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, सर आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश सर, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश सर फ्लुएंटली विदाउट हैविंग एनी पॉज व्हाइल स्पीकिंग इन दिस लैंग्वेज, व्हाट इज द करेक्ट पाथ। अगर ये 3 प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं मेरे भाई, जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके जो फ्यूचर है उसको हिला सकता है, बट अगर आपको गलत तरीके से हिला सकता है। अगर हिला देना है सक्सेस पाके अपने पड़ोस वालों को, अपने आसपास वालों को, मे भी अपने घर वालों को, बट खुद मत हिलना बिकॉज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव द सोल्यूशन ऑफ दीज 3 प्रॉब्लम्स बिकॉज आई हैव फेस्ड all these 3 problems, challenge all 3 these problems, solved all these 3 problems, shared with thousands of students so that with the solution so that they can solve the problem. Now there are thousands of students solving this problem, including IITians, NITians बहुत है मेरे पास जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और इसमें क्या है, आपका इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें एग्जाम में, कैसे बोलें, ऑल थिंग्स फ्रॉम 0 लेवल टू हीरो लेवल यू विल गेट इनसाइड दिस प्रोग्राम फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा विद प्रोमो कोड। तो वहाँ पर जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, पूरा फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करो, आगे बढ़ो, पेमेंट करो, फिर आपका हो गया कोर्स, देखना चालू करो स्लोली स्लोली। आई कैन टेल यू वन थिंग, पहले जो आपका सिचुएशन था, जैसे जैसे मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे यू विल फील मच बेटर डे बाय डे, एंड इफ विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली माय डियर, विद इन 1 or 2 years you will feel much better. Will feel one thing, why I did not get the solution few years back, otherwise the situation could have been much better. Now you have the time, you have the system, grab it, link is in the description.